शराब भी 70 रुपए में बीजेपी बांट रही है, लीजिएगा? और फ्री में देने से भी नहीं लेगा। क्या नहीं लीजिएगा? अच्छा, आप मुसलमान है, पिएगा नहीं ना? नहीं। तो बहुत सारे मुसलमान तो पीते भी हैं। पीते भी है, वो मुसलमान से बाहर है इसलिए पीता है। अच्छा, जो मुसलमान है वो नहीं पिएगा? नहीं, जो मुसलमान है वो नहीं पिए। देखिए असल में क्या है ना कि ये बीजेपी है और बीजेपी के प्रवक्ता, इन लोगों की करनी अलग होती है, कथनी अलग होती है। ये हिंदुस्तान के कुछ एरिया में कहते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय के लिए ये मारने मरने पे तुल जाते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी वारदात करते हैं। लेकिन गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ सारी हिंदुस्तान में गाय इसकी मम्मी हो जाती है और वहाँ पे गाय इसके लिए यम्मी हो जाती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, इनके झूठे वादों पे आ जाते हैं। जो लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी जो भी वादे हैं वो सब खोखले और झूठे वादे हैं। जहाँ अंधभक्त होगा वहाँ बीजेपी होगा, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ बीजेपी नहीं होगी। बंगाल में भी क्या लगा है कि अभी बिहार की बात ले लेते हैं, आंध्रा से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, वहाँ पे बीजेपी उनके साथी हैं मिल करके, और नीतीश कुमार और बीजेपी के समर्थन में जो सरकार चल रही है वहाँ पे उन्होंने मिल करके ऐलान किया है कि हम शराब को बंद कर देंगे। शराबबंदी बिहार में तो है, और शराब में ऑलरेडी बंदी है। हाँ। तो बिहार में बीजेपी बंद चाहती है और आंध्रा में सस्ता चाहती है। की बात कर रहे हैं। बीजेपी की नेता की जबान होती है गाय और उसका दिमाग होता है गोबर। तो जिसके दिमाग में गोबर होगा वो बात गोबर की तरह करेगा। आज देश को ज़रूरत है कि ही वो बयान देते हैं, तो गजेरी लोगों को गांजा शराब ही ज़्यादा दिखता है, लोगों की सहूलत नहीं दिखती है। और ये नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में कोरोना की महामारी चली, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को लुभाने के चक्कर में लगी है। आंध्र प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, आंध्रा के नाम है सोमू वीर्राजू, नाम समझिएगा। सोमू वीर्राजू साहब ने विजयवाड़ा में कल एक बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार अगर आती, यानी लोग अगर उनको 1 करोड़ वोट देते हैं तो वो जो शराब है, क्वार्टर है, वो 70 रुपए कर देंगे, और अगर ज्यादा वोट देंगे लोग तो वो 50 रुपए भी कर देंगे। पूरे देश भर में महामारी है, मगर शराब को लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का रोजगार चल रहा है। तो हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे जानेंगे कि क्या सच में 70 रुपए शराब होना चाहिए और शराब क्या बहुत जरूरी है। तो क्या 70 रुपए शराब चाहिए या 100 रुपए? देखिए, शराब 70 रुपये हो या 100 रुपये हो, आप बात जिसकी कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता की बात कर रहे हैं। बीजेपी की नेता की जबान होती है गाय और उसका दिमाग होता है गोबर। तो जिसके दिमाग में गोबर होगा वो बात गोबर की तरह करेगा। आज देश को ज़रूरत है लॉकडाउन जैसे महामारी के बाद से तरक्की के लिए, आदमी को सुविधा के लिए। आप जिस जगह बात कर रहे हैं उस जगह पे लोग परेशान हाल हैं, या वहाँ पे आप किस तरीके से सहूलत पैदा करेंगे। आपको ज़रूरत उस चीज़ की है। अभी लोगों को शराब की ज़रूरत नहीं है, अभी लोगों को ज़रूरत है सरकारी सहूलत की। लेकिन जिसके दिमाग में गोबर होगा वो बात गोबर की तरह करेगा, लोगों की भलाई के लिए नहीं करेगा। शराब भी तो जरूरी ना है, पियेंगे आदमी थोड़ा सा मस्त होकर घूमेंगे, कुछ लोग देवदास बनेंगे तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए 100 रुपए का शराब 70 रुपए मिलेगा, उन्होंने कहा कि और रेवेन्यू होगा तो 50 रुपए भी कर देंगे, तो क्या दिक्कत? हाँ, वो तो हो सकता है क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी बीजेपी नेता हैं या बीजेपी भक्त है, वो तो बयान सिर्फ इस लेवल पे देते हैं, वो या तो गोजा खा के पीते हैं, गांजा लेकर के ही वो बयान देते हैं। तो गजेरी लोगों को गांजा शराब ही ज़्यादा दिखता है, लोगों की सहूलत नहीं दिखती है। तो जनाब, सवाल ये है कि बीजेपी ने कह दिया है कि सरकार बनाइए तो 70 रुपए देंगे, और अगर और मेरे पास पैसा बचा तो 50 कर देंगे, तो क्या लोग लाभदायक होने के लिए या लोग उत्तेजित होकर बीजेपी को वोट करेंगे क्या? देखिए ऐसा है कि अभी बिहार की बात ले लेते हैं, आंध्रा से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, वहाँ पे बीजेपी उनके साथी हैं मिल करके, और नीतीश कुमार और बीजेपी के समर्थन में जो सरकार चल रही है वहाँ पे उन्होंने मिल करके ऐलान किया है कि हम शराब को बंद कर देंगे। शराबबंदी, तो बिहार में तो है, और शराब में ऑलरेडी बंदी है। तो बिहार में बीजेपी बंद चाहती है और आंध्रा में सस्ता चाहती है। मतलब ये है कि बिहार के लोगों को लॉलीपॉप दे करके अब आंध्रा चलो, आंध्रा के लोगों को कुछ लॉलीपॉप दिया जाए। अगर वहाँ बंद है, यहाँ चालू करने की बात हो रही है। यहाँ चालू करने की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात ये सोचना चाहिए, तो या तो नीतीश कुमार जी कम अकल रखते हैं, उनको ये चीज का आइडिया नहीं है, बीजेपी वालों से कुछ आइडिया ले लें कि शराब से फायदा है या नुकसान है।
क्योंकि बीजेपी आंध्र में उसको लाना चाह रही है और नीतीश जी बिहार में उसको बंद करना चाह रहे हैं। शराब को हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई आदमी सही कहने वाला नहीं है, क्योंकि शराब से सिवाय नुकसान की किसी का फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारा फायदा बता दिए शराब का, पी लीजिए सारा दुख दर्द। देखिए ऐसा है कि बीजेपी की जो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां सरकारें चल रही हैं, बीजेपी में बहुत मतलब बदलाव की जरूरत है। जैसे कि कभी बीजेपी पहले हुआ करती थी अटल जी के जमाने में, उस बीजेपी को याद करिए, और आज मोदी जी के जो जमाने में बीजेपी चल रही है। बीजेपी शक्तिशाली हो गई है। बीजेपी शक्तिशाली नहीं है, दरअसल हो वाली सरकार चल रही है। अंदर कुछ और है और बाहर दरअसल असलियत कुछ और है। और ये आपको एग्जाम्पल बंगाल में देखने को मिला। 200 प्लस 300 प्लस जिस तरह के दावे अमित शाह जी कर रहे थे बंगाल में, लेकिन बंगाल की आवाम समझ गई कि इनके सिर्फ वादे हैं, और ये सारे इनके वादे खोखले हैं। इसीलिए बंगाल की पढ़ी लिखी आवाम ने धीरे से और जोर का झटका इन्हें धीरे से दिया और वापस भेज दिया। स्टेट प्रेसिडेंट का ये बयान आना कि 70 रुपए कर देंगे, तो बिहार में तो जदयू के साथ जब सरकार बनी है तो वहां पे शराबबंदी है। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी किया जाए, मगर सरकार को एक मोटी रकम आती है जीएसटी जो भी है स्टेट जीएसटी से, तो सरकार का फिर तो कहीं ना कहीं घाटा भी तो ये लोग करवा रहे हैं। नहीं, देखिए असल में क्या है ना कि ये बीजेपी है, और बीजेपी के प्रवक्ता, इन लोगों की करनी अलग होती है, कथनी अलग होती है। ये हिंदुस्तान के कुछ एरिया में कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और गाय के लिए ये मारने मरने पर तुल जाते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी वारदात करते हैं। लेकिन गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ सारी हिंदुस्तान में गाय इसकी मम्मी हो जाती है, और वहाँ पे गाय इसके लिए यम्मी हो जाती है। ये तो समझ रहे हैं आप बात। जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ती है फ़ायदे की, ये वहाँ पे सब कुछ अपना बयान बदल देंगे। अब जब ये बिहार में आएंगे तो चिल्लाएंगे कि शराब बंद करो, शराब से लोग युवा परेशान बेहाल हो जाएगा, युवा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यही शराब को ये कर्नाटक में लागू करना चाहते हैं, ताकि हमको वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए। ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वैसे आंध्र प्रदेश की असेंबली में एक भी सीट नहीं है भाजपा की, मतलब 175 सीट है, सरकार बनाने के लिए 88 चाहिए। वाईएसआर की सीट जो है लगभग 122-23 है, तो एक भी सीट नहीं है। तो क्या हो सकता है कि कोई ये फार्मूला काम करे, लोग शराब के बहाने, क्योंकि उस एरिया में थोड़ा सा शराब का लोगों का शौक है ज्यादा। शौक है वो अच्छी बात है, लेकिन आंध्र प्रदेश एक एजुकेटेड स्टेट है, और यही वजह है कि वहाँ पे बीजेपी नहीं है। जहाँ अंधभक्त होगा वहाँ बीजेपी होगा, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ बीजेपी नहीं होगी। बंगाल में भी लगभग अच्छे खासे जाहिल लोग हैं जो 77 सीट बीजेपी को दे दी। आप इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन, ये बताता है कि उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये भी इस बात को साबित करता है कि बंगाल के लोग शिक्षित हैं, तालीम याफ्ता हैं। शराब अगर मान लीजिए अगर आप नहीं पीते, मान लेते कोई आदमी 150 रुपए 200 रुपए 300 रुपए में क्वार्टर पी रहा है, बीजेपी 70 में दे रही, तो सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है। नहीं तो इलेक्शन से पहले करवा देना, कम से कम लोग पियेंगे तब ना जाके शराब देंगे। जब पहले पियेंगे ही नहीं तो आपको वोट कहाँ से देंगे? इलेक्शन के दिन करवा दे या एक दिन पहले? इलेक्शन से पहले करवा दे। अगर इस चीज़ को लागू करना चाहते हैं, हमारी जीत आने के बाद होगी। हम तो बोला गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 15 करोड़ रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, सॉरी। लेकिन वो आया कहाँ? पहले दे दीजिए, बाद में वोट तो आपको दे ही दिया जाएगा। पहले चाहिए आप लोग? जी बिल्कुल, पहले चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शराब वाले बयान पे लग रहा है कि शायद बीजेपी ऐसा कर रही है, या सोमू वीर राजू जी जो है वो कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, या बीजेपी के लोगों ने कहा होगा कि ये बयान आप दे दीजिए, हम जो है शराब दे देंगे? ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा है एक तरीके से, आप चर्चा में बने रहने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये करते कुछ नहीं है। तो ये वादा फ्लॉप रहेगा क्या उनका? तो पिछला सारा वादा फ्लॉप रहा है, तो ये कौन सा वादा है? शराब का वादा सही हो जाए? हो ही नहीं सकता, ये कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। इनके पास में कोई चीज़ करने के लिए नहीं, सिर्फ बकने के लिए है इनके पास में। मोदी जी से अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश भर में कोरोना चल रहा है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ हमें लड़ना है, और मोदी जी के खुद रैलियों में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो कैसा लड़ाई लग रहा है आपको, कि लड़ भी रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं? नहीं, अभी तो यूपी में उसको सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए कोरोना है। हाँ, कोरोना है, और अभी हो सकता है कि इलेक्शन रद्द करवाएं या जो करवाएं, अभी सत्ता जाने का डर लग रहा है। यही वजह है कि वो वहाँ पे कोरोना दिन में रात में चिल्लाते हैं, बाकी दिन में रैली करते हैं। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये बयान जो आया कि चलिए आंध्रा में वैसे एक सीट नहीं है, 175 सीट है टोटल, 88 चाहिए सरकार बनाने के लिए, मगर आंध्रा में एक सीट नहीं है, तो क्या लगता है कि आंध्रा के लोग अब सोचेंगे कि चलो भाई शराब 70 रुपए मिल रहा है, जो अभी 300-250 मिलेगा, अब 70 में मिलेगा, तो चलो वोट दे देते हैं? देखिए, आंध्रा में बीजेपी 0 थी
और आने वाले टाइम में भी जीरो रहने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, समझदार हैं। बीजेपी की सरकार है, वहाँ के लोग जाएंगे। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, लोग वहां के पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, इनके झूठे वादों पे आ जाते हैं, जो लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी जो भी वादे हैं वो सब खोखले और झूठे वादे हैं। शराब का भी वादा पूरा नहीं होगा। शराब का वादा वो लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने ये वादा किया है, और अगर वादा पूरा कर भी देते हैं तो उसमें समाज का नुकसान है, और वादा पूरा नहीं करते हैं तो समाज का फायदा है। तो समाज का फायदा ही है। बीजेपी का पहला वादा होगा जो नहीं पूरा करने से फायदा होगा। जी हाँ, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का पहला वादा होगा जो नहीं करने से वो फायदा हो सकता है। और ये बात मान लीजिए आप कि इसके बाद और भी तमाम ऐसे उनके, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो युवा है उनकी शादी बीजेपी करा देगी, या जो कवारे हैं तो गर्लफ्रेंड दिला देगी, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना। देखिए, पूरी बीजेपी को बहुत चंद लोग ही चला रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, आप जनता से पूछिए रास्ते पे चलते कि आप अपने रेल मंत्री का नाम बता दीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप 10 लोगों में से कोई एक या 2 आदमी बताए लास्ट मुझे याद पीयूष गोयल का है, वो है कि नहीं? मुझे लास्ट ममता बनर्जी जी का याद है, मैं उनको ही लास्ट समझता हूँ। उसके बाद भी मुकुल राय भी आए उनके बाद में, लेकिन दिनेश त्रिवेदी आए। ये बहुत कम वक्त में रहे हैं, बहुत कम इनका टर्म रहा है, ज्यादा जो रहे हैं। अभी आप पूछ लीजिए आपके कृषि मंत्री कौन है, पब्लिक नहीं बता पाएगी। आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आप किसी से पूछिए आपके वित्त मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। आपके खेल मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। आपके विदेश मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। आपके रक्षा मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ 2 ही लोगों को नाम याद रहते हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार के। तो मतलब ये है कि जो भाजपा में जो होड़ लगी है, जितना जो चाहे झूठ बोलो और आगे की अपनी तरक्की का रास्ता अपनाओ, जितना झूठ बोलो, और ये झूठ से पब्लिक आने वाली नहीं है किसी तरह से, सब लोग समझ गए।